जैसे आप लोगों ने देख ही लिया है कि आज हम किस बारे में बातें करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है फर्स्ट टाइम, तो उसको मतलब उसकी पूरी बॉडी चेंज हो जाती है, पहली चीज़। दूसरा, जब बॉडी चेंज होती है तो उसकी बॉडी में कुछ मतलब 3 महीने के बाद उसको शिकायतें होती हैं, जैसे जी घबराना, उल्टियाँ आना, चक्कर से आना। अब हम बात करेंगे उस मेडिसिन की जो मेडिसिन इन तीनों चीज़ों को रोक देती है। हम बात करेंगे उस मेडिसिन की डोज की, उस मेडिसिन के रेट की, वो मेडिसिन किस नाम से मार्केट में आसानी से मिल जाती है, और ये मेडिसिन कितनी ज़्यादा डेंजर है और कितनी ज़्यादा सेफ है। हम बात करेंगे ये मेडिसिन किस क्लास में आती है, और फिर हम बात करेंगे ये मेडिसिन दी कैसे जाती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उस मेडिसिन का नाम। तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम जान लेते हैं उस मेडिसिन का नाम। देखिए, डॉक्सीडैक के नाम से ये मेडिसिन आपको मार्केट में मिल जाएगी। अभी हम जान लेते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या होता है, क्योंकि डॉक्सीडैक हमने आपको नाम बताया, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसका कंपोजिशन है क्या। तो हम कंपोजिशन की बात करते हैं। देखिए, इसमें होता है डॉक्सीलामाइन 10 mg, पायरिडॉक्सिन B6 10 mg, फोलिक एसिड 2.5 mg। अभी हमने 3 नाम लिए, तो ये जो डॉक्सीडैक मेडिसिन है, ये 3 मेडिसिन का कंपोजिशन है। डॉक्सीडैक ब्रांड नेम है, उसमें 3 मेडिसिन है। जैसे हमने अभी आपको तीनों का बताया, उन तीनों का कंपोजिशन है। ये आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। चलिए, अभी हम बात कर लेते हैं सक्सीनेट है क्या। तो डोक्सिलामाइन सक्सीनेट एंटीहिस्टामिन ड्रग है, जो एंटीहिस्टामिन ड्रग है, और जिसको यूज किया जाता है एज अ एंटी एमेटिक। अब एंटी एमेटिक होता क्या है? एंटी एमेटिक वो ड्रग होती है जो वोमिटिंग को रोकने का काम करती है। तो ये काम कैसे करती है? डोक्सिलामाइन सक्सीनेट जो केमिकल मैसेंजर को स्टॉप करती है, और वो केमिकल मैसेंजर जो वोमिटिंग को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वोमिटिंग को एनहांस करते हैं। तो ये हमारी डोक्सिलामाइन उन्हीं उन्हीं को जाके इनिबिट कर लेती है, उसकी वजह से वोमिटिंग होती नहीं है। अभी बात आती है कि इसमें ये 2 और मेडिसिन है, इनका क्या काम है। अब जैसे दूसरे की हम बात करते हैं, तो वो है पायरिडॉक्सिन B6। तो ये विटामिन B12 का एक पार्ट है। अब विटामिन B12 काफ़ी अच्छा होता है वुमेन के लिए, ठीक है। सेकंड बात आती है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड क्यों इसमें है? तो देखिए, फोलिक एसिड क्या है, क्योंकि वोमिटिंग और चक्कर के लिए था, तो वोमिटिंग और चक्कर तो ये डोक्सिलामाइन रोक दे रही थी। फोलिक एसिड का क्या है? देखिए, फोलिक एसिड जो फ्यूटस होता है उसके डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा रोल है इसका। सेकंड, फोलिक एसिड ऐड किया गया है। चलिए, अभी हम बात कर लेते हैं डोक्सीडैक, तो एक नाम था। अभी हम बात कर लेते हैं और किस किस नाम से ये जो वोमिटिंग की मेडिसिन है आती है। तो उन ब्रांड नेम की हम बात कर ले रहे हैं। तो डोक्सीडैक पहला ब्रांड नेम है, वोमिलास्ट दूसरा है, और आजकल एक मेडिसिन आ रही है प्रेग्नेंट एफ के नाम से, प्रेग्नेंट एफ। चौथे की हम बात करते हैं सिसफोल के नाम से आती है। फिर आती है डोक्सीनेट प्लस। अब डोक्सीनेट प्लस थोड़ा ज़्यादा मार्केट में आजकल यूज की जा रही है, ठीक है। तो इन नाम से ये टैबलेट मार्केट में आती है। चलिए, अभी हम बात कर लेते हैं मार्केट रेट की। कितने मार्केट रेट में ये आपको मार्केट में मिल जाती है? देखिए, 3 से 4 रुपए पर टैबलेट आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। और अगर हम इसके अलग अलग कंपनी के, सॉरी, हर कंपनी का एक अपना अलग अलग रेट होता है। चलिए, अभी हम बात कर लेते हैं डोज की। तो जो डोक्सीडैक की डोज क्या है? देखिए, ये 2 से 3 तरीके से ली जा सकती है। पहला,
कभी होता क्या है, किसी किसी को हल्की मल्की उल्टी होती है, किसी किसी को थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी डोज अलग अलग तरीके से है। अगर किसी को हल्की है तो उसमें कैसे देंगे इसको, देखिए अगर किसी को हल्की वोमिटिंग या चक्कर से आ रहे हैं तो उसको एक गोली हर रोज खाना खाने से 1 घंटे पहले। अगर किसी को थोड़ा तेज है, मतलब उसको 2 से 3 बार आ जाती है, 4 बार आ जाती है, तो इसको सुबह शाम कर देंगे खाना खाने से पहले। और अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा आती है तो उस केस में क्या करेंगे, 3 बार कर देंगे, सुबह शाम दोपहर। सुबह में खाना खाने से पहले, मतलब खाली पेट भी आप इसको ले सकते हैं। और ये सब मेडिसिन आप डॉक्टर की एडवाइस पर लें, क्योंकि कंसल्ट करता है उस तरीके से ये आपको मेडिसिन लेना है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि ये जो प्रेगनेंसी वाली जो मेडिसिन है, ये प्रेगनेंसी में कितना सेफ है। तो देखिए जिस तरीके से इसका कंपोजिशन है, मतलब मेडिसिन का कंपोजिशन है, तो ये पूरी तरह सेफ है, क्योंकि इसमें कंपोजिशन फॉलिक एसिड है जो बेबी के लिए काफ़ी अच्छा होता है और वुमेन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। दूसरा पायरिडॉक्सिन है, पूरी तरीके से सेफ है, कोई इशू नहीं है। थर्ड, ये डोक्सिलामाइन की हम बात कर रहे थे, तो डोक्सिलामाइन एंटीमेटिक है, डोक्सिलामाइन सक्सिनेट। ठीक है, चलिए अभी हम बात कर लेते हैं क्या इसको लंबे टाइम तक लेना सही है, क्योंकि हर वुमेन के माइंड में ये चीज़ आती है कि मैं इसको इतने लंबे टाइम से कर रही हूँ, क्या ये सेफ है। हाँ, ये सेफ है, लंबे टाइम तक आप इसको ले सकते हैं।